हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को 2016 का इंग्लिश कोर के टॉपर्स का नोट्स दिखाने वाला हूं, यानी उसका आंसर शीट दिखाने वाला हूं, जिससे आप लोगों को ये आइडिया हो जाएगा कि आखिरकार एक टॉपर जो होता है वो अपने आंसर को किस तरीके से लिखता है कि उसे इतना अच्छा नंबर मिलता है और वो पूरा डिस्ट्रिक्ट में जो है वो टॉप करता है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा कि एक टॉपर अपना आंसर शीट को किस तरीके से लिखता है, और अगर आप इसी तरीके से अपने आंसर शीट को लिखते हो तो एग्जाम में आप बहुत अच्छे नंबर से पास करोगे और आपका जो परसेंटेज है वो एग्जाम में बहुत ही अच्छा आएगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा पैटर्न है और आप लोगों को एग्जाम में भी जो है वो इसी पैटर्न से जो है वो इंग्लिश कोर का आपको एग्जाम देना है। देखो, एग्जाम जो है वो 6 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। आर्ट्स वालों का इंग्लिश का एग्जाम 7 फरवरी को होगा, कॉमर्स और साइंस वालों का एग्जाम जो होगा वो 8 फरवरी से होगा। तो ये अभी बहुत अच्छा समय है कि एग्जैक्ट एग्जाम से पहले आप लोगों को ये पता चल जाना चाहिए कि आखिरकार एग्जाम में आंसर शीट आप लोगों को किस तरीके से मिलेगा। अब आप लोग ये बोलोगे कि सर 2016 में तो एग्जाम पैटर्न अलग था, अभी एग्जाम पैटर्न अलग है, तो क्या उस समय के बेसिस पे अगर लिखेंगे तो नंबर मिलेगा? देखो, फर्क सिर्फ इतना है ना कि एग्जाम के पैटर्न में चेंजेस है, लेकिन क्वेश्चंस लिखने के पैटर्न में कोई चेंजेस नहीं है। यहां भी आपको 2 पैराग्राफ दिया है, आपको भी 2 पैराग्राफ देगा। यहां भी आपको एडवांस राइटिंग सेक्शन में नोटिस, आर्टिकल, रिपोर्ट, लेटर है जो आप लोगों को भी पूछेगा। यहां भी आप लोगों का बुक का क्वेश्चन आंसर दिया गया है जो आप लोगों को भी देगा। फर्क ये है कि लॉकडाउन के बाद से झारखंड बोर्ड में जो है वो एमसीक्यू क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाने लगा। 2 साल वो 40-40 नंबर का पूछा, इस साल जो है आप लोगों को एमसीक्यू 30 नंबर का पूछेगा। और पहले के समय में 2016, 17, 18 के समय में जो है वो एमसीक्यू इंग्लिश में नहीं पूछा जाता था। बस यही फर्क है, बाकी सारे चीज को बनाने का पैटर्न वही है। डिटेल्ड में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आखिरकार आप लोगों को अपना आंसर शीट किस तरीके से देना है। देखो, ये 2016 का क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन है और उसका सोल्यूशन भी है। मैं सब आप लोगों को पीडीएफ में आपको राहुल कॉमर्स एकेडमी टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा दूंगा। हम लोगों का इंटेंशन यहां से क्वेश्चन देखना है, कौन कौन सा क्वेश्चन है मैं समझाऊंगा। पहले आप इसका आंसर शीट देख लो कि ये जिस स्टूडेंट का हम दिखा रहे हैं आपको, देखो इंग्लिश में इसका कितना नंबर आया है। इंग्लिश में इनका नंबर आया है 82 मार्क्स। अब इंग्लिश में 82 मार्क्स, आप बोलोगे सर ये तो बहुत कम है, कहां टॉपर है। 82 मार्क्स इंग्लिश में 2016 के मुकाबले बहुत ही ज्यादा मार्क्स है। ठीक है, क्योंकि अभी ना भाई 40 नंबर का आपका 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है, 20 नंबर का प्रैक्टिकल मिलेगा। अगर आप थोड़ा बहुत भी अच्छा से पढ़े हैं तो 50 नंबर तो आपको ऐसे ही मिल जाएगा, लेकिन उस समय ऐसा थोड़ी था। तो इसलिए 82 मार्क्स इंग्लिश में बहुत ही शानदार मार्क्स था उस समय के मुकाबले। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि आखिरकार क्वेश्चन किस तरीके से था और उसका आंसर जो है वो इस टॉपर ने जो है वो किस तरीके से इसका आंसर लिखा है। नीचे मैं इसका सारा का सारा आंसर शीट आप लोगों को दिखाऊंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, पहले हम आप लोगों को क्वेश्चन समझा रहे हैं। बेसिकली जैसे कि इस बार आप लोगों को एग्जाम में जो है वो आप लोगों को 2 पैसेज जो पूछेगा, उसी पैटर्न में 2016 में भी 2 पैसेज पूछा गया था। हम सबको पता है कि 2 पैसेज में से एक पैसेज का जो आंसर होगा वो आपको उसी पैसेज के अंदर से लिखना है, और जो दूसरा पैसेज दिया होगा उस दूसरा पैसेज से आपको नोट्स मेकिंग में हेडिंग, सब हेडिंग और जरूरत पड़े तो टाइटल, उसके बाद जो है आपको समरी राइटिंग लिखने को कहेगा। यहां भी उस साल जो एग्जाम हुआ था वहां भी सेम था। ये जो आप पहला पैसेज देख रहे हैं एक नॉर्मल पैसेज है, और इस पैसेज से रिलेटेड यहां अगर आप देखोगे तो इस पैसेज से रिलेटेड आपको जो है वो 6 क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन का आंसर जो है वो 2 मार्क्स का था। तो सिमिलर इसी टाइप का अब देखो, स्टूडेंट ने जो है ये पहला पैसेज का आंसर जो है वो उन्होंने किस टाइप का लिखा है पहले वो देखो। आपको भी इसी तरीके से लिखना है। ठीक है, आप क्या करोगे, पहले मैं आप लोगों को इस साल के लिए बता दे रहा हूं, जब आपको आंसर शीट एग्जाम में मिलेगा तो आप सबसे पहला काम करोगे कि एक जगह क्वेश्चन और एक जगह जो आपको आंसर शीट मिलेगा, उस आंसर शीट में देखो इस तरीके से हम आपको बोलने का कोशिश कर रहे हैं। ये इस पैटर्न में आंसर शीट मिलेगा। आंसर शीट में जो है या तो एक साइड या एक साइड नहीं तो देखो इस तरीके से जो है वो दोनों साइड आपको लकीर खींचा होगा। हम पहले भी बताएं तभी फिर समझा रहे हैं। पेज का ये देखो राइट साइड और पेज का ये देखो लेफ्ट साइड, ये दोनों ही साइड जो है जो आपको बॉक्स टाइप का दिखेगा, आपको इस बॉक्स के अंदर लिखना है, इस बॉक्स के बाहर आपको नहीं जाना है। किसी भी चीज का आंसर जब आप लिखोगे तो थोड़ा सा बीच में गैप कर करके लिखोगे, थोड़ा सा बीच में जो है वो गैप डिस्टेंस दे दे करके लिखोगे। और क्वेश्चन लिखते समय, उसका आंसर को लिखते समय अगर आपसे किसी भी तरीके का कोई गलती होता है तो उसको आप बहुत ज्यादा ओवर राइटिंग मत कर देना। मतलब अगर कोई चीज गलती है तो उसको पूरा ज्यादा इस तरीके से काट मत देना। गलती है तो उसको छोड़ करके जो है बगल में आप उसका सही आंसर को भर देना। ठीक है, और इस बॉक्स के अंदर लिखोगे साफ साफ और थोड़ा दूर दूर और अच्छे हैंड राइटिंग में लिखोगे। ठीक है,
अब देखो ये हो गया ये चीज। तो ये जो हम लोगों का जो पहला पैसेज था, ये देखो इस पहला पैसेज से रिलेटेड ये पहला पैसेज था, इसमें से जो है वो 6 क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था। अब देखो उस टॉपर ने जो है वो किस तरीके से इसका आंसर लिखा था, या आप लोगों को किस तरीके से लिखना है। हाँ, इससे पहले हम ये समझा रहे थे कि इस बार सबसे पहले हम लोगों को पता है कि 30 गो जो है हम लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। तो जैसे मान लो कि ये हम लोगों का आंसर शीट का पेपर है, तो इस पेपर में सबसे पहला तो आप एक काम करोगे, तो स्टार्टिंग में सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बनाओगे। आप कोई भी सब्जेक्ट का एग्जाम दे रहे हो, आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो, साइंस के स्टूडेंट हो, कॉमर्स के स्टूडेंट हो, आप किसी भी सब्जेक्ट का एग्जाम दे रहे हो, आपको सबसे पहले ये माइंड में रखना है कि सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन जो 30 गो होगा या 25 गो होगा वो आपको लिखना है। जैसे सपोज कर लो 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अब आपको पता है कि ये जो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो यहां डालेंगे पॉइंट नंबर 1, और आपको लग रहा है कि पहला का आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, तो ऑप्शन नंबर डी डाल के उस ऑप्शन के अंदर जो चीज लिखा है उस चीज को आप इसमें लिखोगे। फिर आप पुट करोगे क्वेश्चन नंबर 2, आपको लग रहा है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर सी है, तो सी डाल करके यहां पे उसका ऑप्शन का नाम लिखोगे जो लिखा है। फिर आपको लगता है क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर सपोज कर लो ए है, तो ए डाल करके आपको इसके अंदर का चीज लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 का भी लगता है आपका आंसर इसका ए है, तो ए डाल करके आप इसके अंदर का ऑप्शन को भी लिखोगे। अगर आपको ये लगता है सपोज कि 5 नंबर का जो है वो क्वेश्चन नंबर सपोज कर लो आपका डी है, और आप सिर्फ डी लिख करके छोड़ दोगे, इसके अंदर का चीज नहीं लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको लगता है इसका आंसर सी है, और सी लिख करके सिर्फ छोड़ दोगे, इसके अंदर का चीज नहीं लिखोगे, तो ये जो है वो गलत हो जाएगा और आपको एग्जाम में जो है वो मार्क्स नहीं मिलेगा। तो आपको ध्यान रखना है, आपको ऑप्शन लिखना है, और ऑप्शन के साथ साथ उसके अंदर का चीज को भी आपको लिख के दिखाना है। फिर चाहे आप कोई थ्योरी पेपर का एग्जाम दे रहे हो या कोई न्यूमेरिकल पेपर का एग्जाम दे रहे हो, आपसे थ्योरी का क्वेश्चन पूछा गया है या मैथ का कोई क्वेश्चन पूछा गया है, कुछ भी हो, आपको उस आंसर के बगल में ऑप्शन डालना है, और उस ऑप्शन के अंदर में जो चीज लिखा है उस चीज को लिखना है। हम बार बार हमेशा इस चीज को समझा रहे हैं, ध्यान रखना है। तो जैसे ही आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा, अब बहुत सारे स्टूडेंट जो है इसको आगे पीछे करके लिखेंगे, तो आपको आगे पीछे करके नहीं लिखना है, सीरियल बाय सीरियल आपको क्वेश्चन बनाना है, ताकि एग्जामिनर अच्छा से आपका आंसर चेक कर सके। अब देखो उसने भी क्या किया है, इस तरीके से लिखना है। इसके बाद जो है अगर आप पैसेज बना सकते हैं तो पैसेज, ठीक है। देखो उसने भी जो है यहाँ पे जो है वो पैसेज लिखा है। यहाँ देखो उसने सबसे पहले ऑथर, उसने जो है टॉपर ने जो है देखो क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट किया है बनाना, यानी डायरेक्ट जो क्वेश्चन आंसर वाला टॉपिक है वहां से डायरेक्ट स्टार्ट किया गया है। देखो क्या लिखा गया है भाई, देखो पहले क्वेश्चन नंबर 7 में जितना था उसका आंसर लिखा, फिर देखो 7, देखो यहाँ हम समझा रहे, देखो सबसे पहले टॉपर ने क्या किया था, यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर लिखा। 7 के बाद उसने जो है देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर लिखा। 7 के बाद किसका आंसर लगा, क्वेश्चन नंबर 8 का। 8 के बाद आगे देखो, 8 के बाद ए बी सी डी जितना है, देखो 8 के बाद आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर लिखा, ठीक है। 9 में भी देखो ए बी सी डी करके लिखा, जितना क्वेश्चन पूछा गया था। 9 के बाद देखो आगे आते हैं, 9 के बाद देखो यहाँ आगे उसने लिखा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर, सीरियल बाय सीरियल है ना, इसी तरीके से आपको सीरियल बाय सीरियल लिखना है। 10 के बाद आगे आते हैं, 10 के बाद आगे देखो ये रहा क्वेश्चन नंबर 11, देखो ये रहा क्वेश्चन नंबर किसका, 11 का आंसर। 11 के बाद आगे आते हैं, 11 के बाद देखो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। 12 में आते हैं, 12 के बाद आते हैं, तो 12 के बाद देखो अब आते हैं 12 तक, यानी सीरियल बाय सीरियल एक साथ सारा क्वेश्चन का आंसर लिखा। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि पहले 1 का आंसर लिखो, फिर 5 का आंसर, फिर 20 का आंसर, फिर 42 का आंसर, फिर 50 का आंसर, फिर 6 का आंसर, फिर 10 का आंसर। इस तरीके से आपको कूद कूद के आंसर नहीं लिखना है। सारा ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन का आंसर एक जगह, और पूरा एक सेक्शन का क्वेश्चन आंसर एक जगह, और सीरियल बाय सीरियल आपको लिखना है, ठीक है। आया समझ में। हम ये दिखाने का कोशिश कर रहे हैं कि पैसेज का आंसर उसने किस तरीके से लिखा है। देखो ये सब नोटिस, रिपोर्ट, आर्टिकल, लेटर है, ये सब हम लोग आगे आपको हम अभी बताएंगे। देखो ये देखो उसने क्या लिखा यहाँ पे, सेक्शन ए। अब देखो ये सेक्शन ए उसने क्यों लिखा, तो यहां देखो इसको समझने के लिए जो सबसे पहले जो क्वेश्चंस आप लोगों को मिलेगा, यानी हर क्वेश्चन का एक सेक्शन होता है, तो उस समय जब आप लोगों को क्वेश्चन पूछा गया था, तो देखो यहाँ पे टॉप में जो पैसेज दिया था, देखो यहाँ पे पैसेज में लिखा गया है सेक्शन ए, है ना। और इस सेक्शन के अंदर में 2 पैसेज पूछा था, तो वो कॉपी के बीच में लिख दिया सेक्शन ए। अब यहाँ पे सेक्शन ए में देखो वो दोनों पैसेज का आंसर देगा। सबसे पहले पैसेज, जो पहला पैसेज है, इसमें ये देखो ये जो 6 क्वेश्चन आंसर है, देखो ये 6 क्वेश्चन का आंसर उसने दिया है सबसे पहले, ठीक है। देखो
देखो ये है। अब देखो उसका क्वेश्चन नंबर 1 में जो है हम अभी बताएं, पहला पैसेज में देखो 6 क्वेश्चन पूछा है, तो पॉइंट नंबर ए डाल के पहला क्वेश्चन का आंसर लिखा है, पॉइंट नंबर बी डाल के दूसरा क्वेश्चन का आंसर लिखा है, और देखो कितना साफ साफ और दूर दूर लिखा है अच्छा से, और किसी भी तरीके का अगर इससे कोई गलती भी हुआ होगा तो वो उन चीजों को वो नहीं काटा, छोड़ दिया, तो आपको भी साफ साफ दूर दूर और थोड़ा गैप दे दे करके लिखना है, और अच्छा हैंडराइटिंग में लिखना है, बहुत ज्यादा पास पास या छोटा छोटा मत लिखना, ठीक है। बी के बाद देखो सी हो गया, ऐसे ही जो है वो 6 क्वेश्चन पूछा गया था, डी के बाद ई हो गया, और ये देखो एफ हो गया। दो नंबर का कितना क्वेश्चन पूछा, 6 क्वेश्चन, 6 दूनी 12, तो देखो इतना अच्छा से लिखा, तो देखो उसको 12 में 12 नंबर मिला। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको ये लगता है कि झारखंड बोर्ड में नंबर नहीं मिलता है या नंबर कम मिलता है, तो बेटा ऐसा कुछ नहीं है, आप जिस तरीके से लिखोगे उस तरीके से आपको आंसर मिलेगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये बोलते हैं कि हमको क्वेश्चन आंसर याद नहीं हो रहा है, नहीं याद हो रहा है तो कोई बात नहीं, मत याद करो, आपको जो है उससे मिलता जुलता आंसर लिखना है। आपको क्या लगता है अगर ये टॉपर्स ने जो क्वेश्चन का आंसर दिया है क्या वो एग्जैक्ट बुक के लैंग्वेज में दिया है? नहीं, वो अपने हिसाब से भी अगर आप उसको लिखोगे, अगर मिलता जुलता आंसर भी अगर आपका सही हुआ तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल का एक राज का बात बता दे रहे हैं, अगर आप एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर से पास होना चाहते हैं तो मेरा सजेशन है कि किसी भी सब्जेक्ट में आप एक भी क्वेश्चन को मत छोड़ना, एक भी क्वेश्चन को मत छोड़ना। आंसर जिसका आए उसको पहले बनाओ, जिसका आंसर ना आए उसको बाद में बनाओ। अगर आप मिलता जुलता आंसर भी लिखते हो तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा, और आपको गलती से भी किसी भी सब्जेक्ट का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। अगर आप कम से कम फर्स्ट डिवीजन से पास होना चाहते हैं तो गलती से भी एक भी क्वेश्चन आप मत छोड़ना, ठीक है, बहुत अच्छा नंबर आपका आएगा। हो गया, तो ये देखो ये पहला पैसेज हो गया। पहला पैसेज के बाद देखो यहाँ पे लिखा पॉइंट नंबर 2, तो सेकंड पैसेज। अब याद है बेसिकली हम क्या बोले थे, सेकंड पैसेज में हमेशा क्या पूछता है आपका, नोट्स मेकिंग पूछता है और समरी राइटिंग, तो उस समय भी यही पूछा गया था। सेकंड पैसेज में भी है नोट्स मेकिंग और समरी राइटिंग पूछा गया था। तो देखो पॉइंट नंबर 1 डाल के नोट्स का हेडिंग लिखा, और उसमें देखो 2-4 पॉइंट्स को उन्होंने डील किया है, और हम नोट्स मेकिंग और समरी राइटिंग बनाने आपको सिखाए हैं। अगर नोट्स मेकिंग और समरी राइटिंग बनाना आपको अभी तक नहीं आया है तो वीडियो में प्ले लिस्ट पे चले जाना, प्ले लिस्ट पे इंग्लिश कोर का प्ले लिस्ट में चले जाना, वहां पे आपको सब चीज मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो उसी तरीके से उसने जो है देखो 3-4 उसने क्या किया है, 5-3-4 उसने जो है वो हेडिंग और सब हेडिंग लिखा। हम भी आपको बताए थे कि कम से कम 3 से 4 हेडिंग और उसके अंदर कम से कम 3-3 सब हेडिंग लिखोगे, वैसे ही लिखा, ठीक है। देखो यहाँ पे वैसे ही लिखा है, हेडिंग 5 लिखा है। इसके बाद देखो क्या लिखा है भाई, की एब्रिविएशन। अब देखो की एब्रिविएशन भी हम आपको कितना अच्छा से जो है ना की एब्रिविएशन लिखाने सिखाए थे। देखो ये लिखा है ESSEN, ये शॉर्ट फॉर्म है किसका, एसेंशियल का, ठीक है। इसके बाद देखो एन, इस तरीके से जो सिंबल होता है इसका मतलब होता है एंड। BURN लिखा है बर्निंग का। ATMOS लिखा है एटमॉस्फेयर का। DISTUR ये लिखा है डिस्टर्बिंग का। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से आपको जो है वो क्या बना लेना है, इस तरीके से आपको की एब्रिविएशन जो है वो बना लेना है, ठीक। अब की एब्रिविएशन होने के बाद देखो ये देखो समरी राइटिंग लिखा है, समरी लिख करके लिख दिया, और समरी के लिए भी हम आपको सिखाए हैं पैराग्राफ का कुछ के पेज ऊपर से लेना है और कुछ सेंटेंस बीच से लेना है, कुछ सेंटेंस लेट लास्ट से। तो देखो इस तरीके से जो है आपका जो है वो समरी बन करके तैयार हो जाएगा। हर एक चीज हम आप लोगों को जिस पैटर्न में जैसे जैसे समझाए हैं, अगर आप उन सारे चीजों को अच्छे से फॉलो कर रहे हो तो हम तो एकदम 100% श्योर हैं कि आपका एग्जाम जो है वो बहुत ही शानदार जाएगा, क्योंकि हर चीज हम उसी तरीके से आप लोगों को बताए हैं या समझाए हैं जिस तरीके से आप लोगों को पढ़ना है और जिस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को भी सेम करना है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 30 तक जो इंग्लिश कोर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेगा उसको बना लेना है। उसको बनाने के बाद डायरेक्ट आपको कूद जाना है आपको पैसेज में। पैसेज में पहला पैसेज जो नॉर्मल वाला होता है वो बनाना, फिर दूसरा पैसेज समरी राइटिंग नोट्स मेकिंग वाला वो बनाना, इसके बाद रिपोर्ट नोटिस आर्टिकल लेटर उसमें चले जाना। तो देखो इसने भी वही किया है। देखो हम आप लोगों को क्या करते हैं, क्वेश्चन दिखाते हैं कि आखिरकार पैसेज के बाद एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा था, क्योंकि MCQ को अगर हटा दे तो बाकी सब चीज वही है जो आप लोगों को इस साल भी पूछेगा। देखो क्वेश्चन नंबर जैसे ही आपका 2 खत्म हो जाता है, कहां गया, दूसरा पैसेज खत्म हो गया 2 नंबर, तो 2 नंबर के बाद देखो आपको यहां पे दिखेगा आपका क्वेश्चन नंबर 3। देखो यहां ये है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। देखो और ऊपर में पहले ही हेडिंग लिख दिया है सेक्शन B, एडवांस राइटिंग सेक्शन है ये। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या बोल रहा है,
क्वेश्चन नंबर 3 पे बोल रहा है यू हैव लॉस्ट योर आईडी कार्ड इन योर स्कूल कॉलेज कैंपस, राइट ए नोटिस फॉर द नोटिस बोर्ड 50 वर्ड्स। आप अपने स्कूल या कॉलेज में जो है अपने मोबाइल फोन अपना आईडी कार्ड, स्कूल या कॉलेज में आईडी कार्ड खो दिए हैं, इसके लिए क्या लिखो, नोटिस लिखो। अब हमको बताओ, क्या हम आप लोगों को नोटिस लिखना नहीं सिखाए थे? बोलो, नोटिस लिखना सिखाए थे कि नहीं सिखाए थे? बहुत अच्छे तरीके से सिखाए थे। तो देखो यहाँ भी उसने, टॉपर्स ने जो नोटिस लिखा है, देखो सेम वही पैटर्न में यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी डाल के लिख दिया आपका एडवांस राइटिंग सेक्शन। आपको अगर ये सब नहीं लिखना है तो कोई बात नहीं, मत लिखना। नोटिस, नोटिस लिखेंगे तो नोटिस कैसे लिखते हैं, एक बॉक्स के अंदर लिखते हैं। तो देखो यहाँ पे टॉपर ने भी क्या किया है, देख सकते हैं यहाँ, ये रहा एक बॉक्स, उसने भी क्या खींचा है, एक बॉक्स खींचा है, और इस बॉक्स के अंदर उसने भी जो है एक नोटिस लिखा है। देखो इस बॉक्स के अंदर सेम इसी तरीके से इस बॉक्स के अंदर आपको नोटिस लिखना है। समझ में आया? अब नोटिस लिखना कैसे लिखा जाता है, हम डिटेल्ड में आप लोगों को नोटिस लिखना सिखाएं थे, और हम बोले थे ना नोटिस के लिए बॉक्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये बॉक्स बनाने के लिए या तो आप ब्लैक पेन यूज करो या पेंसिल यूज करो, जो अच्छा लगे आप उसको यूज कर सकते हो। ठीक, अब जब नोटिस हो जाएगा तो देखो नोटिस के बाद रिपोर्ट, आर्टिकल और लेटर भी तो पूछता है। तो देखो उस समय भी एग्जाम में जो है वो वही चीज पूछा गया था। देखो देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है, यहाँ पे देख सकते हैं। देखो क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बोल रहा है, योर स्कूल या कॉलेज सेलिब्रेट द रिपब्लिक डे विथ सॉन्ग्स एंड कल्चर इवेंट, राइट ए रिपोर्ट टू बी पब्लिश इन स्कूल या कॉलेज मैगजीन। आपके स्कूल या कॉलेज के मैगजीन में जो है वो रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया गया था। उस रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के लिए आपको क्या करना है, एक रिपोर्ट लिखना है। बताओ रिपोर्ट लिखने आपको सिखाए थे या नहीं सिखाए थे? तो जिस तरीके से आपको रिपोर्ट लिखना सिखाए थे सेम आपको रिपोर्ट लिखना है। रिपोर्ट के बाद देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे दिखा गया है लेटर टू एडिटर। देखो यू विथ टू डू, वी विथ टू डू BA BSc BCom फ्रॉम संत स्टेफन कॉलेज रांची, राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल आस्किंग फॉर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एडमिशन इन कॉलेज। इसके बाद देखो एक और आपको जो है एक और लेटर टू एडिटर बोला, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स रांची एक्सप्रेसिंग योर कंसर्न अबाउट डिफोरेस्टेशन इन झारखंड। आपको क्या करना है, आपको जो है एक लेटर टू एडिटर लिखना है हिंदुस्तान टाइम्स को, और उस लेटर टू एडिटर में आपको बताना है कि हमारे झारखंड एरिया में जो है वो बहुत ज्यादा डिफोरेस्टेशन हो रहा है, यानी कि जंगलों को जो है वो बहुत ज्यादा काटा जा रहा है, जंगलों को जो है वो बर्बाद किया जा रहा है। इसके लिए आप क्या करो, लेटर टू एडिटर लिखो, और हम लेटर टू एडिटर भी आपको लिखाने सिखाएं। तो देखो टॉपर भी इसी वे में, जिस तरीके से हम आप लोगों को लेटर टू एडिटर लिखने सिखाए थे, इन्होंने भी क्या किया है, उसी पैटर्न में लेटर टू एडिटर जो है वो लिखा है। देखो नीचे दिखाते, ठीक है, ये हम लोगों का है, ये आपका रिपोर्ट राइटिंग है, ये रिपोर्ट राइटिंग है, ये देखो ये है आपका लेटर टू एडिटर, और ये प्रिंसिपल को लेटर टू एडिटर लिखा है। सॉरी आपको इसको हिंदुस्तान टाइम्स को लिखा है। देखो सबसे पहले सेंडर का एड्रेस, क्वेश्चन में कोई भी सेंडर का एड्रेस नहीं था, तो अपने मन से कोई भी सेंडर एड्रेस आप डाल देना। इसके बाद लिखा गया है, देखो डेट डाल के डेट पुट किया है। इसके बाद सेम वही टू द एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स रांची, सब्जेक्ट करके, अब देखो सब्जेक्ट करके भी रिस्पेक्ट लिखा, थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम्ड। हम स्टीम्ड के जगह क्या लिखना सिखाए थे, थ्रू द कॉलम ऑफ योर प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर आई वांट टू ड्रॉ द अटेंशन टुवर्ड द अथॉरिटी ऑफ द प्रॉब्लम रिगार्डिंग करके। तो जिस पैटर्न में हम आप लोगों को सिखाए थे उसी पैटर्न में आप लोगों को, या जिस पैटर्न में आपने तैयारी किया है उस पैटर्न में जो है आपको लेटर टू एडिटर को एज इट इज लिख देना है। और सबसे लास्ट में थैंकिंग यू योर सिंसियरली या योर ट्रूली करके आप लिख सकते हो गया। इसके बाद जब आप इस चीज को लिख दोगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको जो है वो एक आर्टिकल दिया था। तो आर्टिकल जैसे कि इस बार का मॉडल पेपर में भी ग्लोबल वार्मिंग का आर्टिकल दिया था, 2016 का फाइनल एग्जाम में भी ग्लोबल आर्टिकल लिखने बोला था ग्लोबल वार्मिंग पे। आर्टिकल क्या होता है, आर्टिकल का मतलब होता है ऐसे लिखना, ठीक है। तो अब आप आर्टिकल लिख दोगे, अच्छा से आप नोटिस लिख देना, अच्छा से आप लेटर टू एडिटर लिख देना, अच्छा से आप रिपोर्ट राइटिंग लिख देना, आर्टिकल लिखना है लिख देना, नहीं तो उसके जगह कुछ और लिख देना। यानी एडवांस राइटिंग स्किल का जितना भी क्वेश्चन लिखना है वो आप एक साथ लिखना। MCQ को एक साथ लिखना, दोनों पैसेज का आंसर आसपास एक साथ लिखना, एडवांस राइटिंग का क्वेश्चन आंसर एक साथ लिखना। जब आप ये लिख चुके हो, अब आपके पास सबसे लास्ट में बचता है बुक का क्वेश्चन आंसर, जो इस बार का हम लोग मॉडल पेपर में भी देखे हैं। एक क्वेश्चन जो है वो बुक का 3 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा है, और 5-5 नंबर का हम लोगों को 7 क्वेश्चन देगा, जिसमें से हमको 5 बनाना है, ठीक है।
अब जब आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बनाओगे तो सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आंसर को एक साथ आप सीरियल बाय सीरियल बनाना। सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आंसर को भी आप आगे पीछे मत लिख देना। ये नहीं कि पहले आप 49 नंबर का क्वेश्चन बनाए, फिर 52 का बनाए, फिर 48 में चले गए, ऐसा नहीं, सीरियल बाय सीरियल आप क्वेश्चन आंसर बनाओगे, ठीक है। और यहां भी देखो पिछले 2016 में जो एग्जाम हुआ था वहां किस तरीके का सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत अच्छा जो है वो सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था। देखो किस टाइप का सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था। देखो सबसे पहला जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट वाज पोएट्स चाइल्डहुड फियर, यानी कि क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जो हम लोग के जो पोएट हैं उनके बचपन का डर क्या था। तो बेसिकली ये जो है वो कमला दास, माई मदर एट 66, कमला दास, उनका स्टोरी का पार्ट है कि कमला दास को जो है वो बचपन का डर ये था कि जब वो बड़ी हो जाएगी तो उसकी माँ को शायद वो खो देगी, ये डर था। इसके बाद देखो एक और क्वेश्चन पूछा गया है पोयम से ही, व्हाई डज पब्लो नेरूडा वांट्स अस टू कीप क्वाइट, पब्लो नेरूडा जो है वो हम सभी लोगों को चुप रहने के लिए, साइलेंट रहने के लिए क्यों बोल रहे हैं। इसके बाद देखो पोयम से एक और क्वेश्चन पूछा गया था उस समय, अकॉर्डिंग टू किड्स ब्यूटी विल नेवर पासेस इनटू नथिंगनेस हाउ। इसके बाद जब ये हो गया तो बाकी देखो क्वेश्चन आंसर जो है वो लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन आंसर देखो पूछा गया है। देखो ना क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट हैपेंड टू विलियम डगलस एट YMCA स्विमिंग पूल व्हेन ही वाज 11 इयर्स ओल्ड। विलियम डगलस के साथ क्या हुआ था जब वो 11 साल का था और वो स्विमिंग पूल पे जो है वो अकेला बैठा था, ठीक है। इसी तरीके से देखो बुक का एक और क्वेश्चन पूछा गया है आपका, हाउ डिड डॉक्टर सडाव हॉकी हेल्प्स द अमेरिकन सोल्जर। डॉक्टर सडाव जो थे उन्होंने अमेरिकन सोल्जर का जो है वो किस तरीके से उसने मदद किया था, आया समझ में। फिर देखो आगे बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोल रहा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोल रहा है, हाउ डिड चार्ली रीच द थर्ड लेवल। चार्ली जो है वो थर्ड लेवल पे कैसे पहुंचा था। फिर देखो 12 नंबर में जो है वो क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर से व्हेन द टाइगर किंग वाज बोर्न। जब टाइगर किंग जन्म हुआ था और वो 10 दिनों का था तो उस समय एस्ट्रोलॉजर ने क्या प्रिडिक्ट किया था। फिर आगे क्वेश्चन में बोला, व्हाई डिड चार्ली वांट टू गो, चार्ली कहां जाना चाहता था। व्हाई डिड बामा लाफ व्हेन सी सॉ द एल्डर। इसके बाद बोला गया है, व्हाई वाज जिट काला सा अनकंफर्टेबल। तो बेसिकली जो है वो बुक का क्वेश्चन जो है आपको पूछा है उसी पैटर्न में जिस पैटर्न में इस साल आप लोगों को जो है वो क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब आपको जब इन सारे बुक के क्वेश्चन आंसर को लिखना है तो सारे बुक का क्वेश्चन आंसर जो है वो एक बार लिखोगे। इन्होंने भी क्या किया था, जब इन्होंने बुक का, इन्होंने लिटरेचर मतलब कुछ नहीं भाई, बुक का क्वेश्चन आंसर। तो जब इन्होंने बुक का क्वेश्चन आंसर लिखा तो सारे बुक का क्वेश्चन आंसर को सीरियल बाय सीरियल लिखा। देखो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर A और B जो दिया था ABC, क्वेश्चन नंबर 8 का पहला आंसर तो देखो A करके लिखा। और जहां जहां अगर आपको क्वेश्चन के बीच में अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट को अगर हाईलाइट करना है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बताना है, तो या तो आप उस पॉइंट को ब्लैक पेन से लिख देना या ब्लू पेन से लिखने के बाद उसको ब्लैक पेन से जो है वो अंडरलाइन कर देना। और देखो इन्होंने जो क्वेश्चन आंसर लिखा है, देखो कहीं भी क्या कोई क्वेश्चन आंसर आपको कटा हुआ दिख रहा है। अगर किसी भी तरीके का कोई वर्ड मीनिंग गलत है तो क्या वर्ड मीनिंग देखो काटा काटा दिख रहा है। और बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं ना, लिखते समय अगर वर्ड मीनिंग गलत हो गया तो देखो ऐसे करते हैं, समझ में नहीं आता है हमको ऐसा क्यों करते हैं। अगर वर्ड मीनिंग गलत आ गया तो देखो इस तरीके से उसको पूरा काट देता है, बाप रे वर्ड मीनिंग गलत हो गया, इस तरीके से उसको काट देगा। ये देखो लग रहा है कि पेंटिंग बना रहा है, जगह जगह इस तरीके से काट देगा। अब बताओ इतना ज्यादा अगर वो काट काट के लिखेगा तो पूरा आंसर शीट तो कचरा दिखेगा। ऐसे में एग्जामिनर जो है वो इरिटेट हो जाएगा। इसलिए आपका अगर एग्जाम लिखते समय अगर कोई क्वेश्चन का आंसर अगर स्पेलिंग गलत हो गया, वर्ड मीनिंग गलत हो गया, तो उसको छोड़ देना, उसके बगल में आप सही वर्ड मीनिंग लिख देना। समझ में आया। या काटना रहेगा तो एक लाइन करके काट देना। हम तो ये सजेस्ट करेंगे कि काटना नहीं, गलती होगा तो उसके बगल में जो है आप सही आंसर को लिख देना, लेकिन उसको इस तरीके से काटना नहीं तो जो है वो एग्जामिनर जो है वो काफी ज्यादा इरिटेट हो जाएगा। और क्वेश्चन आंसर आपको सीक्वेंस में लिखना है, यानी क्वेश्चन आंसर जो है आपको वो सीरियल बाय सीरियल लिखना है। सारा ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आंसर एक जगह बनाना, दो जो पैसेज देगा उन दोनों का आंसर एक जगह बनाना, एडवांस राइटिंग स्किल का आर्टिकल, रिपोर्ट, लेटर, नोटिस, लेटर टू एडिटर, ये जो देगा उसको एक साथ बनाना। इसके बाद जब आप बुक का क्वेश्चन आंसर बनाओगे तो बुक का क्वेश्चन आंसर आप एक साथ बनाओगे सीरियल बाय सीरियल।
अब आपका मन, आपको जो पहले बनाना है आप उसको पहले बनाना, बट हम हमेशा सजेस्ट यही करेंगे आप लोगों को कि सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आंसर को बनाओगे। किसी भी सब्जेक्ट का एग्जाम दे रहे हो, आर्ट्स कॉमर्स साइंस, किसी भी स्ट्रीम के हो, कोई भी सब्जेक्ट का आप एग्जाम दे रहे हो, चाहे वो ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन है या सब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन है, लेकिन आपको करना सबसे पहले यही है कि ऑब्जेक्टिव का बना लेना है, उसके बाद आपको आगे जो बनाना है वो आप बनाओगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे कम टाइम लेगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको ज्यादा नंबर जो है वो एग्जाम में देगा। क्लियर है? आया समझ में? ठीक है, आई होप आपको डिटेल में आप पता चल गया है कि एग्जाम में आपको किस तरीके से पेपर मिलेगा और एग्जाम में आप लोगों को किस तरीके से क्वेश्चन आंसर लिखना है इंग्लिश कोर का। इंग्लिश कोर के अलावे अगर आपको किसी दूसरे सब्जेक्ट्स के बारे में जानना है कि उस सब्जेक्ट का क्वेश्चन आंसर कैसे लिखेंगे, तो हमको कमेंट करके बताना, हम वीडियो बना देंगे। अगर आप वीडियो नहीं देख सकते हैं तो आप हमको टेलीग्राम चैनल पे कमेंट कर देना, जिस सब्जेक्ट का आप बोलोगे हम उस सब्जेक्ट का आपको आंसर शीट दे देंगे। आप खुद से भी उसको देख के एज्यूम कर सकते हो कि आपको आंसर किस सब्जेक्ट का किस तरीके से देना है। अगर आप चाहते हैं कि वीडियो हम बनाए तो कमेंट करके बताना, हम बनाएंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरीके से मैं आपको आपके पढ़ाई से रिलेटेड हर चीज के बारे में गाइड करता हूं और जितना बन सकता है उतना मैं आप लोगों के लिए करता हूं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बाकी अगर कोई सवाल ऐसा है जो हम आप लोगों को नहीं बता पाए या आपके मन में कोई सवाल है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछना, हम आपके सभी सवालों का जवाब आपको जरूर देंगे। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर, अपना अच्छा से ख्याल रखो, मन लगा करके एग्जाम की तैयारी करो, जी जान लगा करके पढ़ो। कोई भी दिक्कत डाउट परेशानी है हमको बेझिझक कॉल करना, हम आपके सारे सवालों का जवाब आपको जरूर देंगे। ठीक है, चलो जी बाय, टेक केयर।